नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज मैंने एक वीडियो बनाई थी, फेड रेट कट करेगा इस साल, और रेट कट से सबसे ज्यादा बड़ा अगर फायदा किसी को होता है तो होती है बैंक्स, एनबीएफसीज, क्योंकि डायरेक्ट प्ले होते हैं ये, जिसमें मैंने 5 बैंकिंग स्टॉक्स आप सभी के साथ डिस्कस करे, लेकिन एचडीएफसी बैंक का नाम नहीं लिया। तो काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, अंकुर भाई एचडीएफसी बैंक को भूल गए आप, एचडीएफसी बैंक का क्या करें, आपने पहले भी डिस्कस किया हुआ है उस स्टॉक को, हमारे पास तो एचडीएफसी बैंक है, क्या शिफ्ट कर दें, इस तरीके के काफी कमेंट्स थे। तो उस वीडियो में मैंने जो डिस्कस किया था वो मेरा खुद का पर्सनल व्यू नहीं था, वो था रिपोर्ट्स, म्यूचुअल फंड्स, बड़े इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड स्कीम्स कहां पे ज्यादा पैसा लगा रही हैं। तो वहां एचडीएफसी बैंक थोड़ा पीछे साइड है इस समय। अब एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में अगर आपका निवेश है तो पहले मैं आपको बता दूं, आपका पैसा बहुत सेफ है और पूरा का पूरा सेफ है, आप ये मान सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें स्टॉक के प्राइस में तो वहां अभी एक्शन नहीं हो रहा है। बीते 2 साल से एक अंडर परफॉर्मेंस चल रही है प्राइस एक्शन के लिहाज से। लेकिन अगर कंपनी की ग्रोथ देखें, ग्रोथ पैरामीटर्स पे देखें, तो वहां कंपनी हर पॉइंट पे खरी उतर रही है। एक चीज तो क्लियर है कि जैसे ही स्टॉक के प्राइस में मूवमेंट आएगा ये डेफिनेटली लीड करेगा मार्केट को। अभी प्राइस मूवमेंट क्यों नहीं आ रहा है इसको भी समझते हैं। जैसे कि आप, जैसे कि मैं, या फिर हमारी तरह और भी रिटेल इन्वेस्टर्स, हर एक व्यक्ति एचडीएफसी बैंक के स्टॉक पे बुलिश है। और उसके बुलिश होने के पीछे का रीजन ये नहीं है कंपनी की ग्रोथ है, उसके बुलिश होने के पीछे का रीजन ये है कि स्टॉक का प्राइस चला नहीं है 2 साल से, तो चलना चाहिए। बाकी सब देखो, आईसीआईसीआई बैंक 700 से 1000 हो गया, इंडसइंड बैंक कहां से कहां हो गया, आपका एक्सिस बैंक कहां से कहां हो गया, एसबीआई कहां से कहां हो गया, पूरा का पूरा पीएसयू बैंकिंग सेक्टर भाग गया है, कोटक बैंक भी इनफैक्ट चल गया, लेकिन एचडीएफसी बैंक नहीं चला। यहां पे पैसा बनेगा, इस मानसिकता के साथ मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स एचडीएफसी बैंक को अपनी पोर्टफोलियो में लेके बैठे हैं। इसे कहते हैं रिटेल कैटेगरी का ओवर बुलिश होना। यह हमेशा नेगेटिव साइन होता है किसी भी स्टॉक के लिए। अब ये कैसे नेगेटिव साइन होता है उसको बताता हूं। ऐसा नहीं है कि स्टॉक का प्राइस नहीं चलेगा, नेगेटिव साइन इसलिए होता है, रिटेल कैटेगरी आप सभी को पता है क्या होती है। आप और हम जब शेयर को खरीदते हैं, अगर वो थोड़ा भी रिटर्न दे और फिर वापस जैसे ही नीचे आने वाला हो, हम तुरंत एग्जिट मार देते हैं कि वापस गिर जाएगा, इससे पहले प्रॉफिट बुक कर लो। तो जो वो प्रॉफिट बुकिंग बार बार आती है ना, इसके चलते सेलिंग प्रेशर बना रहता है, इसीलिए स्टॉक ज्यादा हैवी अपमूव नहीं दे पाता है। एचडीएफसी बैंक के शेयर्स बाजार में बहुत हैवी संख्या में लिस्टेड हैं, ठीक है, और रिटेल कैटेगरी के पास काफी बड़ा स्टेक है। स्टेक इन द मीन परसेंटेज टर्म्स में तो बड़े म्यूचुअल फंड्स पे ही है वो शेयर्स, लेकिन रिटेल कैटेगरी पे जो है वो भी काफी ज्यादा है, जिसमें फ्री फ्लोट ज्यादा होता है। तो जैसे ही थोड़ा चलता है शेयर, सेलिंग प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से वापस नीचे आ जाता है। ये एग्जैक्टली वही हाल हुआ पड़ा है जो आईटीसी का 200 से 220 की रेंज में था। कंपनी तो ग्रो कर रही थी, लेकिन शेयर का प्राइस नहीं चलता था क्योंकि सेलिंग आ जाती थी। सेम चीज एचडीएफसी बैंक में इस समय चल रही है, लेकिन ट्रस्ट मी, एचडीएफसी बैंक में भी एट द एंड फाइनेंशियल वैल्यूएशन ही मैटर करेंगे और शेयर भागेगा। अब आ जाता हूं फाइनेंशियल और वैल्यूएशंस पे। जैसा कि मैंने आप सभी को अभी तक सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि एचडीएफसी बैंक लिटरली कंपनी दमदार है, नीचे डाउनसाइड लिमिटेड है, और ग्रोथ प्रोस्पेक्टस देखें तो वो सुपर्ब है। बस कंपनी का शेयर इसलिए नहीं चलता है क्योंकि उसमें रिटेल का अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट है और सभी बुलिश हैं, और स्टॉक मार्केट में जब सभी बुलिश हो जाए ना तो वो चीज नहीं चलती, क्योंकि शेयर बाजार में पैसा इतनी आसानी से नहीं बनता है। अब अगर मैं एचडीएफसी बैंक के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो पहले तो एचडीएफसी ग्रुप अपने आप में दिग्गज है, दूसरा एचडीएफसी बैंक अपने में आप में दिग्गज है, केवल भारत में ही नहीं ग्लोबली टॉप 5 बैंकों में इसका नाम शुमार है। बट ये एक टैग लग गया है, परफॉर्मेंस नहीं आ रही है बड़े लंबे समय से। 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि 15 लाख करोड़ का होना चाहिए, मेरा ये मानना है। कम से कम यहां से 50 से 40% स्टॉक भागना चाहिए, क्योंकि बड़े लंबे समय से नहीं चला। देखो मैंने भी वही बात बोली जो हम सब यही सोचते हैं कि चला नहीं है, लेकिन अब मैं आप सभी के साथ इसकी ग्रोथ, इसकी जो प्रोफाइल है ना रिटर्न्स की, अर्निंग्स की, वो बताना चाहता हूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आप वैल्यूएशन चेक करें तो कंपनी अपने 5 साल के लोएस्ट पीई पे ट्रेड कर रही है, 5 साल के। केवल इतना ही नहीं, मैं 10 साल का मीडियन पीई देखूं तो 25 का है, और अभी कंपनी का शेयर आपके लिए 15-16 के पीई पे अवेलेबल है। तो ये सबसे लोएस्ट वैल्यूएशंस पे है कंपनी जो ट्रेड करते आई है। कंपनी एक साल में 60,000 करोड़ का मुनाफा बना रही है।
नॉर्मल इतना मार्केट कैप होता है कंपनियों का, ये मुनाफा बना रही है 60,000 करोड़ का। इतना ही मुनाफा अगर कोई और कंपनी बना रही है तो वो रिलायंस है, जिसका मार्केट कैप 20 लाख करोड़ का है। अब आप सोचो कि ये काम होगा, बट हाँ डिफरेंट सेक्टर डिफरेंट सेगमेंट, तो वो अलग वैल्यूएशन मिलते हैं। कंपनी का मुनाफा किस रफ्तार से बढ़ा है वो देखिए आप। मैं डायरेक्टली यहां पे कंपाउंडेड पे आता हूं। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की 5 साल की 20% है, 3 साल की 19% है, और टीटीएम यानी लास्ट 12 महीने 35% से ग्रोथ हुई है प्रॉफिट में। लेकिन शेयर का प्राइस कहां चला? 5 साल में केवल 5% सी कैर से चल रहा है, 3 साल में -1% के रिटर्न है, और 1 साल में -8%। तो हैविली अंडर वैल्यू बोलूंगा, ओवरसोल्ड नहीं, ओवरसोल्ड की जगह ओवरबॉट है, क्योंकि रिटेल ने दबा के उठा रखा है, तो वो ओवरबॉट में है। जैसे ही हल्का चलता है वो सोल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से चल नहीं पा रहा। लेकिन वैल्यू के हिसाब से हैवी अंडर वैल्यू ट्रेड कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी भी आपके साथ रिटर्न प्रोफाइल स्टॉक की और अर्निंग प्रोफाइल शेयर करी। अर्निंग प्रोफाइल यहां जा रही है, रिटर्न प्रोफाइल यहां जा रही है, तो काफी ज्यादा वैल्यू है यहां पे डेफिनेटली। अब आ जाता हूं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। FII 52.31%, DII 30.54%, पब्लिक के पास है 17%, और यही 17% कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है इस समय। तो ये पूरी डिटेल्स थी कि आज नहीं तो कल शेयर तो चलेगा, लेकिन कौन होल्ड कर पाएगा तब तक और कौन नहीं कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।